उनके सामने 3 कंपनियां प्रतिस्पर्धी है और वही खड़ी फसल को ही खरीदने जा रहे हैं सही रेट पर, तो किसान को इससे बढ़िया लाभ नहीं है। जो पंजाब की प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा, जो आड़तिये है वहां पर वो रोल उनका अहम है और मंडियों पे प्रधानता के रूप में काम करते हैं, इसके कारण उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन किसान को तो अल्टीमेटली बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि अगर एक आदमी बीच में से हटता है तो कुछ कमीशन उसका बचेगा। एक दूसरी बात, जो ऑप्शन उस कंपनी के पास में खरीदने का, अच्छी फसल देख के, मोटा दाना देख के वो फसल खरीदेगा, तो अगर एमएसपी वहां मौजूद है, जैसा कि माननीय मोदी जी की सरकार ने बार बार एमएसपी का इंपॉर्टेंस बताई है, और डबल जो आय करने का दावा है किसानों की आय दुगनी करने में, उसमें भी एमएसपी का रोल है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कोई डिसाइड हो जाएगा तो उससे कम रेट पर फसल नहीं बेचेगा किसान। पहली बात तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता मनीष जी, और शायद ही कोई आदमी रखे कि एमएसपी के जरिए आप किसान की आय को दुगना कर सकते हैं। नहीं, 1100 रुपए का बाजरा 2100 रुपए में बेचा है। मैं आपको एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, मेरी एक सहज जिज्ञासा है। नोटबंदी का असर पड़ा व्यापारी के ऊपर, सब जानते हैं इस बात को, आप भी मानते हैं, उसके फायदे आप गिनाएं वो अलग बात है, लेकिन ये बात सब एडमिट करते हैं इंक्लूडिंग भाजपा कि नोटबंदी का असर पड़ा तो व्यापारिक पर पड़ा, जीएसटी का असर पड़ा तो व्यापारिक पर पड़ा। अब मंडी व्यवस्था अगर प्रभावित होती है तो उसका असर पड़ता है व्यापारी के ऊपर। तो व्यापारी क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? व्यापारी के हित के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए क्या? नहीं, मैंने आपको कहा, वो फसल उगाने पे लाभ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ व्यापारी को भी होगा, क्योंकि व्यापारियों के भी खेत हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए जो फार्मिंग है, नहीं मैं तो आड़तिया बोल रहा हूं आपको, फार्मिंग है वो तो जो कमीशन लेता है, जिसका परिवार कमीशन से चलता है, हो सकता है वो लाखों करोड़ जमीनें हैं उनकी। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हैं, उनके पास जमीनें भी हैं। और आपने देखा है कि जो सब्जियों का काम है वो तो ज्यादातर आड़ती और वो लोग काम करते हैं, उनके खुद के खेत होते हैं और वहीं से खरीद के वो बेचते हैं, मतलब वो वहीं से लाके बेचते हैं, ऐसा भी है। अब ये केवल वहां पर कोई जो बेनिफिट क्रिएट करना है अगर, तो उसके लिए कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। और इसी कारण से किसानों को डेवलप करने की बात वो हुई, जैसे गरीब आदमी को डेवलप करने की बात हुई, गैस के चूल्हों के एस्पेक्ट पे हुई। अभी 33 रुपए में उनका इंश्योरेंस हो जाए, दुर्घटना बीमा, कोई भी आदमी को दिक्कत नहीं हो, तो वो काम हुआ। शौचालय बनाने जैसा काम हुआ। तो ये जो चीजें हैं जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आया, इसी तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति में, आप जनधन खाते में, उनको बैंकिंग एस्पेक्ट से जोड़ने में, तो इन चीजों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, बदल रहा है भारत, वो निश्चित तौर पर लाभ के लिए ही बदलेगा। भाजपा भी चुनाव में जाने वाली पार्टी है, अगर ऐसे काम करेगी जिससे नुकसान हो रहा होगा तो उसको भी पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा, ये स्वाभाविक तौर पर जानते हैं। जब हम आपको पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और ये भी सही है कि जनता की नब्ज पे हाथ है मोदी जी का, पूरे संसार के नेता बने हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, तो वो नुकसान थोड़ी उठाएंगे। अच्छा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को थोड़ा धैर्य की बात हो सकती है, लेकिन लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। ठीक है।